क्लास बाइनरी ऑपरेशन के टॉपिक में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 12 तक का डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो एम.एल. अग्रवाल की बुक से मैं एग्जाम्पल करा रहा था, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 से समझेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए एक सेट है q माइनस ज़ीरो। इसका मतलब q एक रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर से ज़ीरो आपको नहीं लेना है। द सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये तो हो गया। लेट स्टार ए क्रॉस टू ए क्रॉस ए टू ए, यानी एक स्टार एक फंक्शन है ए क्रॉस ए से ए के लिए बी डिफाइंड बाई सच दैट ए स्टार बी, डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू 3ab/5 है। फॉर ऑल ए एंड बी ए से बिलोंग करेगा। तो check where star is a commutative and associative, find identity element for star and the inverse of a belongs to a। यानी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, सेट की एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करना है और स्टार को चेक करना है कि बाइनरी कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव है या नहीं है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सोल्यूशन में हम लोग क्या समझेंगे बेटा, यहाँ से समझते हैं यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा आपका। तो सबसे पहले स्टार आपको डिफाइन है ए क्रॉस ए से ए के लिए, और स्टार डिफाइन कैसे है कि ए स्टार बी जो आपका है वो 3ab डिवाइड में 5 फॉर ऑल ए एंड बी आपको सेट ए से है, राइट बेटा। तो अगर ये आपका कॉम्यूटेटिव है, ठीक है ना, इसे कॉम्यूटेटिव अगर कोई भी होता है तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ से 2 एलिमेंट लें, ए स्टार बी बी स्टार ए के इक्वल होता है। तो फॉर कॉम्यूटेटिव ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से ए स्टार बी क्या आ जाएगा बेटा, आपको गिवन है ये 3ab डिवाइड 5 होता है, ठीक है ना। तो बी स्टार ए, देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी का मल्टीपल और 3/5 से मल्टीप्लाई। तो इसको बेटा मैं ये भी लिख सकता हूँ 3ba/5। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए होता है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो ए स्टार ए इज इक्वल टू बी स्टार ए, दैट इज गिवन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। गिवन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, गिवन ऑपरेशन आपका कॉम्यूटेटिव है। चलिए फॉर एसोसिएटिव, हमने ए बी सी 3 एलिमेंट सेट ए से लिया है। तो एसोसिएटिव के लिए होगा ए स्टार बी स्टार सी, ये इक्वल हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी के लिए फॉर ऑल ए बी सी आपका सेट ए से होना चाहिए बेटा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी की। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्टार बी स्टार सी क्या है, बी स्टार सी क्या है बेटा। तो यहाँ पे पता है ए स्टार बी उसका ए बी में 3/5 का मल्टीपल, तो बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी सी में 3/5 का मल्टीपल। एज इट इज़, फिर से आप ये ए स्टार और समथिंग हो गया, यानी ये फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई और 3/5 का मल्टीप्लाई, यानी 3/5 हो जाएगा और फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई यानी ए इंटू 3/5 बी सी। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9/25 9/25 ए बी सी आ जाएगा बेटा, ए बी सी। ये आया है ए स्टार बी स्टार सी। एज इट इज़ बेटा हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी आपको क्या होगा। तो सेम फर्स्ट एंड सेकंड में 3/5 का मल्टीप्लाई करके ए बी लिखेंगे और ये स्टार सी रहेगा। फिर से हम लोग 3/5 में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड का, तो 3/5 ए बी और सी। तो ये आपको आ जाएगा बेटा 9/25 ए बी सी। तो आप देख रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी के लिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। दैट इज गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, दैट इज द गिवन ऑपरेशन
इज एसोसिएटिव आल्सो, एसोसिएटिव भी हो गया। अब बात आती है बेटा, तो हमने चेक कर लिया कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार, स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द गिवन ऑपरेशन, गिवन ऑपरेशन स्टार, स्टार जो आपका गिवन ऑपरेशन है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ई लेट कर लिया है। देन तो अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं, ए स्टार ई लेते हैं तो ये ए स्टार ई क्या आएगा, तो ये आता है बेटा 3/5 को मल्टीप्लाई करना होता है ए ई से, और ए स्टार ई किसके इक्वल लिखा है बेटा, तो ये लिखा है आपका ए के इक्वल, तो ए इज इक्वल टू 3/5 ए ई। तो ए से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5/3। तो 5/3 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, 5/3 आपका ए में बिलोंग कर रहा है, ए आपका सेट है Q-0। आप यहाँ से Q से कोई भी एलिमेंट एक लेके देखिए, सपोज दैट कोई भी एलिमेंट देखिए लेके और देखो कि वो ए आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप रख के देखिए एक बार, तो फॉर ऑल ए के लिए हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे मैंने ए स्टार, आप इसको भी कर लीजिए ई स्टार ए, वो सेम ही आएगा, ए स्टार 5/3। तो ए स्टार 5/3 क्या होगा, तो आपको क्या करना है 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के मल्टीपल 5/3। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ए आ गया है ना। तो 5/3 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, 5/3 आइडेंटिटी एलिमेंट है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, दैट इज ई इज इक्वल टू 5/3 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग बेटा यहाँ से इन्वर्स के लिए, तो इन्वर्स भी हम लोगों को लेट कर लेना है, तो हमने लेट कर लिया, लेट बी द इन्वर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना बेटा। सच दैट अगर वो इन्वर्स है तो आपको पता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा और बी स्टार ए भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे समझते हैं बेटा, यहाँ पे ए स्टार बी क्या हो जाएगा, तो ए स्टार बी हो जाएगा 3/5 और ए स्टार बी का मतलब इसका मल्टीपल, और आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या है 5/3, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 5/3। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था बेटा बी, तो बी क्या आ जाएगा आपका, तो 5 से 5 का मल्टीप्लाई 25, 3 से 3 का मल्टीप्लाई 9 और यहाँ से ए आ जाएगा डिवाइड में, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 25/9a और a बिलोंग्स टू a। देखिए इन्वर्स किसका नहीं मिलेगा, अगर a आपका 0 हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, बट a आपको 0 लेना ही नहीं है, इसलिए वो डज नॉट 0 है ना। तो कोई भी आप लीजिए, सपोज दैट 1 का इन्वर्स आप निकालने जाएंगे इस बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत, तो 1 रखेंगे तो 1 का इन्वर्स आ जाएगा 25/9। आप 5 का इन्वर्स फाइंड आउट करने जाएंगे तो a के प्लेस पे 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5/9। ऐसे करके कोई भी एलिमेंट आप a का लेंगे तो आपको इन्वर्स वहाँ से मिलने लगेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ a इज 25/9a। तो ये बेटा आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे क्वेश्चन सेम है, एक जैसे ही हैं। लिखा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। -1 को छोड़ करके आपको रियल नंबर का सेट गिवन है, यानी r-1 दिया गया है ए। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए एज ए स्टार बी। ए स्टार बी आपको क्या डिफाइन है बेटा, ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए एंड बी सेट ए से हैं। तो प्रूव दैट स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, द गिवन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, द गिवन आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको उसका इन्वर्स निकालना है और सॉल्व करना है इस इक्वेशन का।
तो आपको जो स्टार डिफाइन होना चाहिए, तो कहाँ का सेट है आपको, ए एक रियल नंबर का सेट है ना। तो आपको दिखाना होगा कि जो स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो वो ए क्रॉस ए से ए के लिए एक सेट होगा बेटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, तो यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं कि ए स्टार बी, स्टार ए क्रॉस ए से ए के लिए ए स्टार बी इतना है, तो आपको ये शो करना होगा कि ए स्टार बी आपको ए में है। यहाँ से ए एंड बी अगर ए के एलिमेंट हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, देन शो दैट ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू ए। अगर ये शो कर देते हैं तो हम बता देते हैं कि ए स्टार बी आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो ए स्टार बी आपका ए में बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है बेटा, यहाँ पे समझिए। ए एक ऐसा सेट है, रियल नंबर का सेट है, -1 नहीं होगा। ए प्लस बी, ए और बी क्या है, रियल। तो यहाँ से समझिए कि ए और बी आपके अगर ए में हैं तो बेटा यहाँ से ए प्लस बी एंड ए बी, यानी दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन वो भी ए में रहेगा बेटा। दो रियल नंबर का एडिशन एंड दो नंबर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपका ए में ही रहेगा बेटा। क्लियर है ना? तो ये भी ए में, ये ए में, तो इन दोनों का फिर से जब एडिशन करेंगे हम, दैट इज इन दोनों का फिर से एडिशन करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ये फिर से बेटा आपका ए में आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये ए स्टार बी, दैट इज ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। तो ए स्टार बी आपका ए में है, दैट इज वो आपका क्या होना चाहिए बेटा, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए स्टार। अब देखिए ए में आपका -1 नहीं है, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस ए बी -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हियर ए प्लस बी प्लस ए बी नेवर बी इक्वल टू -1, ये -1 नहीं होना चाहिए बेटा। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी क्या लेंगे तब ये -1 होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट इफ ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू -1, अगर ये -1 होगा तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस ए बी, और -1 को इधर ले आएंगे तो +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग इसको a प्लस 1 लिख लेते हैं साथ में बेटा, और यहाँ से मैं b कॉमन ले लूँगा तो ये भी आपका a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने सॉल्व आउट कर लिया इसको, तो यहाँ से a प्लस 1 और b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, दैट इज a इक्वल टू b इक्वल टू -1। अगर a और b को हम लोग -1 लेंगे तभी ये बेटा a प्लस बी प्लस ए बी आपका -1 होगा, बट आपको -1 तो लेना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस ए बी डज नॉट इक्वल टू -1, सो ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, दैट इज द गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है बेटा, कुछ नहीं, सिंपल है बेटा। आपको यहाँ से ए और बी ए में लिखा था, तो आपका ये एम होगा कि ए स्टार बी भी आपका ए में होगा। तो ए स्टार बी आपका बी ए में है, तो इसके लिए हमने दिखा दिया कि ए और बी ए में है, तो ए प्लस बी भी और ए बी भी आपका ए में होगा। तो अगर ये ए में होगा तो इनका एडिशन भी ए में होगा, तो ए स्टार बी आपका ए में होगा। लेकिन ए में आपका -1 नहीं है, और बाय द वे ए प्लस बी प्लस ए बी -1 आ जाएगा, तब क्या करेंगे, तो मैंने देखा कि ए प्लस बी प्लस ए बी -1 नहीं होगा, तो ये कब होगा -1, तो आपने यहाँ पे प्रूफ किया कि ए और बी अगर -1 है तभी ये -1 है, लेकिन ए और बी तो कभी -1 ले ही नहीं सकते बेटा। अब इसी तरह बेटा कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आप बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं इसको। फॉर कॉम्यूटेटिव तो आप फटाफट देखिए बेटा, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आपको शो करना होता है। तो ए स्टार बी क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करना है और फिर उनका मल्टीप्लाई ऐड करना है, तो ए प्लस बी प्लस का ए बी होगा बेटा, राइट। ये है ए स्टार बी। अच्छा बी स्टार ए को सोचो, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब ये समझिए कि a प्लस बी और ए बी और b प्लस ए और बी ए में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस
ए होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए ये होता है और रियल नंबर का ही सेट है, -1 एक्सेप्ट उसकी कोई बात नहीं। इसी तरह बेटा ए बी इज इक्वल टू बी ए भी होता है रियल नंबर के लिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए इज इक्वल टू बी ए। इसको फिर से हम लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस का ए बी। तो हमने देखा कि ए स्टार बी स्टार ए फॉर ऑल के लिए ये इक्वल है। एज इट इज इसको बेटा एसोसिएटिव के लिए भी कर सकते हैं, फॉर एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के बेटा, राइट है। ओके तो यहाँ से समझो मैं ये टर्म्स ले रहा हूँ तो दोनों को बेटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे ए प्लस बी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर ये आपका स्टार सी आ जाएगा। क्लियर है ना। तो अब इस टर्म्स को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे तो आप यहाँ से समझिएगा, इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, ये हो जाएगा बेटा इन दोनों का एडिशन। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो प्लस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा इन दोनों का, तो ए सी, फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी सी। तो आपके ये टर्म्स आए हैं और ये देखना है कि आपके इस वाले टर्म्स में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये मल्टीप्लाई मैंने इसका किया है बेटा, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्टार इन दोनों को ऐड करना है तो बी प्लस सी प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बी सी, फिर एज इट इज इन दोनों को ऐड करना है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो ए का मल्टीप्लाई ए बी, ए का मल्टीप्लाई ए सी, ए का मल्टीप्लाई ए बी सी। तो आप देख रहे हैं बेटा ए प्लस बी प्लस सी, बी सी, ए बी और ए सी और ए बी सी, तो सारे टर्म्स इक्वल है। दैट इज फॉर ऑल ए बी सी के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आपका हो जाएगा। फिर क्या चेक करना है बेटा इसके लिए, द नंबर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इफ जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, if 0 is identity element then a star 0 is equal to a for all a belongs to that set A। तो a स्टार 0 a के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, तो हम लोगों को बेटा इसको शो करना है। तो आप कोई भी a ले लीजिए, इसका एडिशन क्या आ जाएगा बेटा, a स्टार 0 का दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा a प्लस 0 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा तो हो जाएगा a इंटू 0, इसको सॉल्व करोगे तो a के इक्वल आ जाएगा। तो हमने देखा कि a स्टार 0 a के इक्वल आ गया, दैट इज 0 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा फाइंड आउट भी कर सकते हैं। आपने अगर लेट कर लिया, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी सही है, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप ए स्टार ई को ए के इक्वल आप रखना होगा। तो ए स्टार ई क्या है, दोनों का एडिशन और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन ए। अब बेटा ए से ए कैंसिल आउट होगा, ई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ए और ये हो जाएगा 0, दैट इज ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड में भेजेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब ये एक बात समझिए, यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 अपान 1 प्लस ए। अब 1 प्लस ए 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस ए कब 0 होगा, जब ए आपका -1 होगा, लेकिन ए आपका -1 कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इसीलिए कि -1 को हटा के, अगर -1 इंक्लूड हो जाता तो कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। यही चीज़ें बेटा इसमें समझना होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि ई आपका 0 एलिमेंट है। फिर इसी में बेटा आपको समझना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ इनवर्स माइनस ए 1 प्लस ए। तो अगर आप बी इनवर्स मान लीजिए, लेट बी द इनवर्स, लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए, वो ए का इनवर्स है, दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट और बी स्टार ए भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ए स्टार बी क्या आ जाएगा आपका, ए स्टार बी दोनों का एडिशन करना है और मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और आइडेंटिटी एलिमेंट आपका बेटा है 0। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बेटा बी कॉमन लोगे तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका
माइनस ए, दैट इज बी इज इक्वल टू माइनस ए अपान 1 प्लस ए आपका -1 नहीं है और सभी फॉर ऑल ए आपको ए से बिलोंग करता है, जो कि है रियल में से -1 को रिमूव करके। तो ए का इन्वर्स, ए इन्वर्स आप कुछ भी रखेंगे तो -a अपान 1 प्लस ए आएगा। सपोज दैट आपने रियल नंबर से 2 लिया तो 2 का इन्वर्स क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको -2 डिवाइड में 1 प्लस 2 दैट इज -2/3 जो होगा वो 2 का इन्वर्स होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एलिमेंट क्या है आपको 2, इसका इन्वर्स क्या है आपको -2/3, तो ये आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है 0। ऑपरेशन क्या है आपका, ऑपरेशन है दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2/3 और माइनस का 4/3। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हमने 3 लिया तो ये 3 2 जा 6, माइनस का 2 और माइनस का 4 दैट इज 0। तो आप देख रहे हैं 2 का इन्वर्स क्या हुआ -2/3। इसी तरह हम लोग किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपने -a अपान 1 अपान ए जनरल एलिमेंट ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया है। फिर अभी इसमें एक क्वेश्चन और है बेटा आपको, कि आपको सॉल्व द इक्वेशन दिया गया है। सॉल्व द इक्वेशन क्या है, 2 स्टार x स्टार 5 इज इक्वल टू 4। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्टार आपको ब्रेक करना है। तो ये क्या है बेटा 2 स्टार, इस स्टार को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो। फिर से इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो ये फर्स्ट ये सेकंड इनको ऐड करो, फिर बेटा क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो ये हो जाएगा 2x, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो 2 5 10 तो कितना हो जाएगा 17। इसको सॉल्व करो तो x 5x 2x 10x, तो 5 2 7 1 8 यानी 18x इज इक्वल टू 4। तो 18x इज इक्वल टू 4 आप उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 13, तो x इज इक्वल टू -13/18 आएगा। इसका जो सोल्यूशन आपका x आएगा वो -13/8 आएगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, और वो एग्जाम्पल लिए हैं बेटा जिससे आपके सारे क्वेश्चन और हो जाएंगे रिमेनिंग। लिखा है लेट S बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ S। समझना बेटा, यहाँ पे एक सेट आपको S गिवन है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। लेट S बी अ नॉन एनी सेट एंड P बी अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, और P क्या है, इसका सेट है, इसमें सभी इसके सबसेट लिखे हुए, सबसेट समझ रहे हैं, यानी सपोज दैट S1 S2 S3 है ना, ऐसे करके इसके सबसेट है ना, पावर ऑफ सेट हो गया यानी P। ओके, तो सो दैट यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन P। तो पहला है आपका जो फर्स्ट है उसमें दिखाना है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, किस सेट के लिए, S के लिए, यानी S क्रॉस S से, सो दैट यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाइनरी ऑपरेशन ऑन P बेटा, तो यानी P क्रॉस P से P पे। और इसी तरह इंटरसेक्शन को भी दिखाना होगा कि P क्रॉस P से P के लिए ये, यानी इसका मतलब कोई भी आप 2 एलिमेंट लीजिए यहाँ का। सपोज दैट मैंने यहाँ के 2 एलिमेंट ले लिए A एंड B, कहाँ से ले लिया मैंने, P से ले लिया। तो आपको दिखाना होगा, क्या एम होगा आपको, यहाँ से आपको शो करना होगा कि A यूनियन B भी आपका कहाँ पे होगा, ऑपरेट कर रहा हूँ तो A यूनियन B भी आपका P में होगा। अब बेटा ये जनरल बात है कि ये होगा ही बेटा, एज इट इज़। यहाँ पर भी अगर मैंने A और B 2 एलिमेंट इस सेट से लिया है तो आपको उसका ऑपरेशन क्या है, A इंटरसेक्शन B, ये आपको P में दिखाना होगा। देखिए यहाँ पे वही चीज़ चल रहा है बेटा, अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट A क्रॉस A से A के लिए, तो इसमें से कोई भी आप 2 एलिमेंट लेते हैं ना, इस सेट से कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं A कॉमा B, कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं और दिखाते हैं कि A स्टार B आपका A में होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट A और B लिया है, P से लिया है, तो ये सबसेट होंगे S के। तो समझना बेटा
यहाँ से ए भी सबसेट होगा एस का और बी भी सबसेट होगा आपका एस का। तो अगर ए एंड बी आपके सबसेट हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये भी बेटा एस का सबसेट होगा। अगर ए किसी सेट का सबसेट है और बी भी किसी सेट का सबसेट है तो उसका यूनियन तो सबसेट होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि यूनियन में कैसे एलिमेंट आएंगे, या तो ए के आएंगे या बी के आएंगे या ए बी दोनों के आएंगे, और ये दोनों ही बेटा सबसेट हैं एस के। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ए यूनियन बी जो होगा वो एस का सबसेट होगा। एज इट इज यहाँ पर भी ए आपका सबसेट है एस का, बी भी आपका सबसेट है एस का, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो सबसेट ही होगा एस का। आप कोई भी एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आल्सो इन पी। वो पी में ही होंगे बेटा, दैट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर द बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑन पी। वो पी पे आपके बाइनरी ऑपरेशन होंगे बेटा, नो डाउट। फिर लिखा सो दैट बोथ ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। दोनों आपके कॉम्यूटेटिव होंगे, तो फॉर कॉम्यूटेटिव के लिए बेटा, यूनियन के लिए देखो बेटा, तो यहाँ से ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के होता ही है बेटा फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू पी के लिए। ये जनरल बात है कि ए का बी के साथ यूनियन करो या बी के साथ ए का यूनियन करो, ये इक्वल ही होता है बेटा। इसको एग्जाम्पल या जैसे भी समझना होगा। एज इट इज ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, ये जनरल बातें हैं बेटा, इसको हम क्या प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक्सियम टाइप की हैं, ये स्वतः प्रूफ है। तो ए इंटरसेक्शन बी भी आपका बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, दैट इज इंटरसेक्शन एंड यूनियन आर कॉम्यूटेटिव ऑन पी, वो कॉम्यूटेटिव है। एज इट इज बेटा यहाँ पे आप समझ सकते हैं फॉर एसोसिएटिव के लिए बेटा समझ सकते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए ए बी सी, मैंने 3 एलिमेंट लिया सेट पी से। तो देखो यहाँ से समझिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी आपका इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये सेट थ्योरी में बेटा सब प्रूफ कराए जाते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी और बी यूनियन सी के इक्वल ही आता है बेटा। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है, दैट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर एसोसिएटिव आल्सो। ठीक है ना बेटा, ये आपका एसोसिएटिव भी होता है। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं, आपको ऐसे ही लिख देना है बेटा, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। ये यूनियन और इंटरसेक्शन है, कुछ एक्सियम होते हैं जो स्वतः प्रूफ होते हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप वहीं से समझिएगा। अगला नेक्स्ट है आपको बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट। अगला आपको क्या करना है बेटा, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दीज ऑपरेशन, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट शो करना होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग न्यू पेज में करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। क्वेश्चन है इधर बेटा, चलिए यहीं पे समझते हैं हम लोग कि आइडेंटिटी एलिमेंट आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए, फॉर यूनियन, फॉर यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका यूनियन करने से नो चेंज आता है बेटा, ठीक है ना। फॉर यूनियन हमने लेट कर लिया, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आपने ई को आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है बेटा, तो ए यूनियन ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए, या ई यूनियन ए आपका ए आना चाहिए। तो ई क्या होगा बेटा बताइए, कब आपका ए यूनियन ई आपका ए होगा, तो यहाँ से बेटा ई इज इक्वल टू 5 होगा। तो
तो आप ए यूनियन फाई करेंगे या फाई यूनियन ए करेंगे तब आपको ए आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और ए क्या है, ए आपका सबसेट है एस का, यानी ए आपका एलिमेंट है पी का, तो फाई भी आपका सबसेट है एस का, तो फाई भी आपका एलिमेंट है पी का। तो फाई आपका आइडेंटिटी में एलिमेंट होगा इस सेट के लिए, फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह बेटा फॉर इंटरसेक्शन हमने लेट कर लिया, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए, या ई इंटरसेक्शन ए, ये भी आपको ई आना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको बेटा होल सेट, यूनिवर्सल सेट, आपको पता होगा कि किसी भी एलिमेंट को जब उसके यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन होता है तो वही सेट आता है, नो चेंज होता है। और जब यूनियन का नंबर होता है बेटा तो उसके छोटे वाले सेट के साथ यूनियन किया जाता है। तो ए यूनियन आपको ऐसा एलिमेंट लिया जाता है जो इसका सबसेट हो, तो फाई इसका सबसेट होता है। जैसे हमने ये किया और ये ए आ गया, ए यूनियन बी आपका ए आ गया, तो बी आपका सबसेट होना पड़ेगा ए का। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें ई आपको एस लेना होगा, टोटल होल सेट लेना होगा एस, ठीक है ना। एस भी आपका बिलोंग करेगा पी में, क्योंकि एस का सबसेट है और पी में सबसेट ही है। एस का सबसेट है और एस में सबसेट ही है बेटा, तो ई आपका सबसेट होगा। अब ए इंटरसेक्शन एस करिए, तो एस क्या है, ग्रेटर सेट है, ए स्मॉल सेट है, ऑल दी एलिमेंट ए एस में होंगे क्योंकि एस का ही सबसेट है ए। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपको ए ही आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपको समझ में आया होगा, दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। फाइंड ऑल इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ पी फॉर द इंटरसेक्शन एंड यूनियन। फिर आपको लिखा है कि सो दैट यूनियन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द इंटरसेक्शन। तो ये तो बेटा आपको जनरली प्रूफ कर लेना है कि जो यूनियन होता है, यहाँ पे समझ लें थोड़ा सा कि जो यूनियन होता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि सो दैट यूनियन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। इसको पहले समझ लें कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर इंटरसेक्शन। तो आपको पता होगा बेटा कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, तो आपको पता है कि ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के होता है बेटा। इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं बेटा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू पी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू पी। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता होगा बेटा, ये होता है ए क्रॉस बी प्लस सी। अगर मैंने लिखा तो इसका मीनिंग होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसको बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओवर एडिशन। उसी तरह यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओवर इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गया? ओके, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। और लास्ट आपको रह गया बेटा इनवर्स फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आपको मान लीजिए कौन कौन से एलिमेंट इन्वर्टिबल हैं, तो हमने मान लिया लेट बी द एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ से यूनियन के लिए क्या लगाएंगे कि ए यूनियन बी आपको क्या आना चाहिए बेटा, आइडेंटिटी आना चाहिए। बी यूनियन ए क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। इंटरसेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आइडेंटिटी आना चाहिए, और बी इंटरसेक्शन ए ये भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है बेटा? ओके, अब यहाँ से आप सोचिए कि क्या कौन सा एलिमेंट होगा बी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है फाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के लिए है एस। समझना बेटा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि ए यूनियन बी फाई कब आ जाएगा, जब ए भी फाई हो और बी भी फाई हो। अगर ए और बी दोनों ही फाई होंगे बेटा तभी आपको फाई आएगा। नहीं समझ में आया? अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू फाई होगा तभी आपको ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाई आएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो फाई का इन्वर्स है वो फाई आएगा और किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
तो यहाँ से लिख सकते हैं कि फॉर यूनियन ओनली फाई इज इन्वर्टिबल, यूनियन के लिए केवल फाई आपका इन्वर्टिबल होगा। अच्छा, इंटरसेक्शन में आइए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी आपका एस के इक्वल कब आएगा? अगर ए को हमने जरा से इस्तेमाल कर दिया तो एस नहीं आएगा, बी को इस्तेमाल, तो यहाँ से ए इक्वल टू बी इक्वल टू एस ही होगा, तब दोनों का इंटरसेक्शन एस होगा। तो ए का इन्वर्स एस, बी का भी इन्वर्स एस, दैट इज फॉर इंटरसेक्शन एस ओनली एस इज इन्वर्टिबल एंड एस इन्वर्स इज इक्वल टू एस। एस का इन्वर्स केवल एस मिलेगा, फाई का इन्वर्स केवल फाई मिलेगा, और कोई भी एलिमेंट आपका इन्वर्टिबल नहीं होगा बेटा। बात समझ में आ गई? तो ये भी आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। उम्मीद है आगे के आप सारे क्वेश्चन करेंगे। आपका इसमें केवल एक टॉपिक रह जाता है बेटा, कंपोजिशन ऑफ टेबल वाला, जो मैं आपको कराऊंगा, जो फाइनाइट सेट के लिए हमें कैसे एसोसिएटिव कॉम्पिटेटिव शो किया जाता है। ओके बेटा।